हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट वीडियो में हम अपना 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। और इस चैप्टर के बारे में बेटा आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो, तो इस क्लास में हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे बट थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है, उसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक होते थे, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो पेड़ की बार्क होती है, जो छाल होती है, उसी से हमें एक पदार्थ मिलता है, एक सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोर्क की एक पतली सी स्लाइस ली और उसको एक माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उसको ऑब्जर्व किया। तो ध्यान रखना, जब रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी की तब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने अपना खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, खुद का एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, और अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के नीचे ही उसने क्या किया, पेड़ की जो कॉर्क की पतली सी स्लाइस थी उसको ऑब्जर्व किया। जब उसने उसको देखा तो उसने क्या देखा कि माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो पेड़ की जो कॉर्क की पतली सी स्लाइस है, उसके अंदर उसको एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसने उसी तरह का एक स्ट्रक्चर वहां पर देखा। तो हनी कॉम्ब जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे ही जब उसने जो स्ट्रक्चर देखा कोर्क का, उसमें भी उसको क्या दिखाई दिए, कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। तो उसने क्या किया, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को एक नाम दे दिया, सेल। क्वेश्चन ये है, सेल ही नाम क्यों दिया, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है रूम। तो उसके छोटे छोटे कमरे जैसे दिखे, रूम जैसे दिखे, इसीलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया, सेल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोशिका। तो जो कोर्क होती है पेड़ की, एक्चुअल में वो डेड सेल होती है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की, लेकिन उन्होंने कैसे सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की। उसके बाद 1674 में एक साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया, जो पॉन्ड वाटर होता है, जो तालाब का पानी है, उसके अंदर सबसे पहले फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की है सबसे पहले, वो किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने की है। उसके बाद 1831 में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद 1839 में एक और वैज्ञानिक आए, पुरोकंज। ठीक है, जो पुरोकंज वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिस्कवरी की जीव द्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म की, कि उन्होंने ये बताया कि सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि सेल की बेसिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसने उसको क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, एक ने 1838 में और दूसरे ने 1839 में। एक वैज्ञानिक का नाम है श्लीडन और दूसरे का नाम है श्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया, दैट मीन्स दे बोथ प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इन्होंने 1838 में अपनी स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने 1839 में अपनी स्टेटमेंट दी थी। दोनों की जो स्टेटमेंट्स थी वो काफी सेम थी, इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर क्या प्रपोज कर दी, एक सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी लिविंग बींग्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेल। कि कोई भी लिविंग बींग है, इधर इट इज प्लांट और इट इज एनिमल, चाहे वो पौधा है चाहे वो जंतु है, कोई भी लिविंग बींग है, कोई भी जीवित वस्तु है, वो किससे बनी होती है, सेल से। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सेकेंड उन्होंने क्या कहा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जीवन की जो मौलिक इकाई है, जो आधारभूत इकाई है, जो मूलभूत इकाई है, वो कौन है, कोशिका है। कि जो लिविंग बीइंग है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल उसकी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और आप जब आगे स्टडी करोगे तो आप देखोगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और वही सिंगल सेल क्या करती है, उसकी पूरी लाइफ को ऑपरेट करती है। इसीलिए बोला गया है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, विर्चो, 1855 में। इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस सेल थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पर ऐड करके। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी वो क्या दी, कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी कोशिकाएं बनती हैं वो तभी बनती है जब पहले वहां पे कुछ ना कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चोट लग जाती है
ठीक है। तो आप देखते हो कुछ टाइम बाद आपकी जो न्यू सेल है वो वापस आ जाती है। वो कैसे आती है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी सेल्स हैं, वही सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित होते हैं, और उन्हीं सेल्स की हेल्प से आपकी न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो ये है आपकी सेल थ्योरी। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत सारी कोशिका के बने होते हैं। तो जो जीव एक कोशिका के बने होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर नॉन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कि जो जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको कहा जाता है बहुकोशिक जीव। द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नॉन एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो एक बार हम यहाँ पर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। These are some differences between unicellular organisms and multicellular organisms। तो यहाँ पर आप एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव के बीच में आप कुछ अंतर देख सकते हो। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड डिफरेंस में देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिक जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, तो उसमें जो एक कोशिका होती है वही उसके लिए सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। दैट मीन्स उसको मूविंग में भी वही एक कोशिका हेल्प करती है, उसको खाना लेने में भी हेल्प करती है, उसकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने में भी एक ही कोशिका हेल्प करती है। तो उसकी बॉडी के जितने भी जरूरी फंक्शंस हैं वो एक सिंगल सेल करती है। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो बहुत सारी सेल के मिल जाने से क्या बनता है, टिश्यू। ठीक है, जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो आपका क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। देखो सबसे पहली क्या होती है, कोशिका। उसके बाद जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो बनता है टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं उत्तक। ठीक है, जो टिश्यू है, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कार्डिक उत्तक। ठीक है, कार्डिक टिश्यू। तो ये कार्डिक टिश्यू जो है वैसे हार्ट की फॉर्मेशन करता है। तो कुछ सेल्स थी, उनसे मिलकर एक टिश्यू बना, फॉर एग्जांपल वो टिश्यू बन गया कार्डिक उत्तक, कार्डिक टिश्यू। फिर जब ये उत्तक हैं, जो टिश्यूज हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बन गया, ऑर्गन। तो जो कार्डिक टिश्यूज होते हैं ये मिलके आपकी फॉर्मेशन करते हैं हार्ट की। ठीक है, हार्ट मतलब हृदय, उसका निर्माण करते हैं। तो अब जो ऑर्गन है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो एक बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम। जैसे हार्ट एक ऑर्गन हो गया, ऐसी हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, ये सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जिसका काम होता है ब्लड को बॉडी के अंदर फ्लो कराना, ताकि ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो एक ऑर्गन सिस्टम हमारा बन चुका है यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप सुन लेना, परिसंचरण तंत्र बन चुका है। अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे बना था सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम बन सकता है, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऐसे स्केलेटल सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर क्या करते हैं, एक पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप अपनी ही बॉडी को लोगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपकी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स अपने पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे एक टिश्यू है वो सिर्फ अपने ही काम करेगा, बाकी के काम नहीं करेगा। अब जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी तक पहुंचाना। अब जो हार्ट है वो आपका फूड को डाइजेस्ट करने का काम नहीं करेगा, वो अपना ही काम करेगा। फूड को डाइजेस्ट करने का काम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही करेगा। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस होते हैं बेटा, वो बटे होते हैं कि हर एक ऑर्गन का, हर एक टिश्यू का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ऑल फंक्शंस परफॉर्म करती है। इज इट ओके? यस मैम। उसके बाद आप एग्जाम्पल देख सकते हो। आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल देखोगे, अमीबा आ जाएगा आपका, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है, और यूग्लिना आ जाएगा। ऐसे कुछ आपके नेम यहाँ पर आ सकते हैं। जब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, बहुकोशिक जीव की बात करोगे, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सारे आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।